हेलो नमस्ते मित्रों। वीडियो किस टॉपिक पे है ये तो आपने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर महीने 5,000 तक का पेंशन मिले तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन रुकिए, फॉर्म भरते समय कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में परेशानी हो सकती है। आज मैं आपको अटल पेंशन योजना का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि कौन कौन आवेदन कर सकता है और फॉर्म भरते समय किन बातों को ध्यान रखना है। ये बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर या फोन के स्क्रीन पे क्रोम ब्राउजर खोल ले। यहाँ पे सर्च करेंगे APY स्कीम अप्लाई ऑनलाइन। पहला वेबसाइट आएगा रजिस्टर ऑनलाइन फॉर अटल पेंशन योजना। इस पे हम क्लिक करेंगे। अटल पेंशन योजना का वेबसाइट का फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर पे जाके गूगल पे हम जाके ये चेक कर लेते हैं कि अटल पेंशन योजना है क्या। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, भारत सरकार की एक सुरक्षित और गारंटी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो आयकर दाता नहीं है अपने बैंक खाते के माध्यम से निवेश करके 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 तक निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, भारतीय नागरिक जो आयकर दाता नहीं है, मतलब जो भारतीय नागरिक, वैसे भारतीय नागरिक जो इनकम टैक्स पे करता हो उसके लिए ये स्कीम नहीं है। पेंशन का विकल्प में दिया हुआ है, ग्राहक अपनी क्षमता के आवश्यकता के अनुसार 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 मासिक पेंशन के विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आधार पर छोटा सा अंशदान जमा करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें छोटा सा अमाउंट जमा करना रहता है। अगर आपको 60 साल के बाद 1,000 रुपया चाहिए तो आपको 48 रुपये महीना जमा करना पड़ेगा। अगर आपको 2,000 चाहिए तो आपको 84 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर आपको 3,000 चाहिए तो 132 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर 4,000 चाहिए तो 216 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर 5,000 चाहिए तो 300 रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद इसका योग्यता और नियम के बारे में जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आयु, योजना में शामिल होने के लिए आवेदक का आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बैंक खाते में आवेदक के पास किसी भी बैंक या डाकघर का एक सक्रिय बचत खाता होना चाहिए, यानी दोस्तों सेविंग अकाउंट होना चाहिए। परिवार की सुरक्षा, पेंशन भत्ता की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी यानी पति का पत्नी को उसी समान राशि को पेंशन आजीवन मिलती रहेगी। दोनों ग्राहक और जीवन साथी की मृत्यु के उपरांत जमा की गई कुल मूलधन राशि नॉमिनी को लौटा दी जाती है। आपकी और आपके जीवन साथी की अगर मृत्यु हो जाती है तो आप अपने बेटे या बेटी का जिसका भी नाम नॉमिनी में दीजिएगा, उनको आपने जितना भी पेंशन जमा किया है पैसा, वो आपके लौटा दिया जाएगा। ठीक है, और आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स पेयर, क्या आप इनकम टैक्स पेयर हैं? अगर हम यस पर क्लिक कर देंगे तो नहीं, इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट, इस पर आप अपना जाके बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। आपको जो भी बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका अपना ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से बैंक अकाउंट डालना है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड डालना है। ठीक है मित्रों, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप ऑफलाइन KYC करिएगा या आधार के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आधार ही बेस्ट रहेगा। आधार आप डालें तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो आप अगर आधार ऑप्शन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आधार जो है आधार नंबर डालना होगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल ID डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पेंशन अमाउंट डालना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 आपका जितना भी चाहिए उतना डाल लेना। ठीक है सब, 60 साल के बाद जितना भी हो ना उतना आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये दिया हुआ है कि आप मंथली पेमेंट जो आप 5,000 के लिए भरने वाले हैं तो आपको 300 रुपये महीना लगेगा। अगर आप 4,000 के भरने वाले हैं तो आपको 216 रुपये महीना देना पड़ेगा। अगर आप 2,000 के लिए भर रहे हैं, 60 साल के बाद अगर 2,000 चाहिए तो आपको 84 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 1,000 चाहिए तो आपको 48 रुपये हर एक महीना जमा करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो वही पूछ रहे हैं कि आप जो पेमेंट जो दीजिएगा वो आप मंथली दीजिएगा या 3 महीने पे दीजिएगा या 6 महीने पे दीजिएगा। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, क्लियर? ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।